हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 440% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ ये कंपनी आप लोग को डिविडेंड भी पे करती है। अगर कंपनी की डिविडेंड पे आउट के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास निकल के आ रही है। इस कंपनी में 73% पैसा जो है वो प्रोमोटर्स का लगा हुआ है और हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 20% के आसपास निकल के आ रही है। अगर दिसंबर की क्वार्टर के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स दिखाई है एंड उसके साथ साथ काफ़ी सही प्रॉफिट भी कंपनी ने दिखाई है। एंड एफआईआईज, डीआईआईज और गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है दिसंबर की क्वार्टर में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी करती क्या है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है कंपनी रहने वाली है। अगर कंपनी के बारे में आप लोग को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 27,872 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 36.8 की PE है। ROCE 10 की है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5% के आसपास की निकल के आ रही है। 121 की लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव है बाई 0.34%। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 441.22% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड यील्ड 0.66% है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो पहले प्रोज देख लेते हैं। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट है वो अप्रॉक्सीमेटली 49.32% के आसपास निकल के आ रही है। और अगर कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी कम है एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने एक ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट नहीं, ऑलमोस्ट एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स दिखाई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो 209 करोड़ के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट दिखाई है इन दिसंबर की क्वार्टर। और यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो करंट ईयर में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स फिगर दिखाने के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी दे रही है भाई, 717 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 900 से 1000 करोड़ के बीच का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे भी काफ़ी से इंप्रूवमेंट है तो ये आप लोगों को नजर आएगी। कंपनी रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया, जो कि काफ़ी एक सही मूव है फ्रॉम दिस कंपनी। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 73% पैसा जो है वो प्रोमोटर्स का लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। एफआईआईज, डीआईआईज एंड गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में और ये जो माल है वो एंटायरली पब्लिक से ही उठाया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। पब्लिक में डिस्कस करें तो कोई भी बड़े रिटेलर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये 20.87% पैसा जो है वो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर का ही लगा हुआ है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते थे। देखो भाई, छोड़ो, दोनों ही एक साथ बताता हूँ, दोनों के लिए काफ़ी सही कंपनी रहने वाली है। चाहे आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड लो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, काफ़ी सही कंपनी रहने वाली है फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है और आज के दिन कंपनी में हुआ क्या है बेसिकली। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 47,45,850 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 2612.12 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 2659 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 54.4 के प्राइस पॉइंट पे और डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी हम लोग को ये देखना है कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, उसी से कुछ पता चलेगा आज के बारे में। और वो हम लोग को पता चलेगा NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए NSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज कंपनी 2.16% डाउन थी। और अगर आज के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं, एवरेज से काफ़ी कम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एवरेज से कम वॉल्यूम में निकल के आई है। बाकी डिलीवरी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो कुछ कह नहीं सकते कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इंट्राडे में लिया गया है या डिलीवरी में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सभी के सभी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स आप लोग के सामने, इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग के सामने। तो करना क्या है, देखो जब ट्राइडेंट यहाँ से बाउंस बैक देगी फ्रॉम द लेवल ऑफ 49.35, जब ट्राइडेंट यहाँ से बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग को बाई करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 59, सेकंड टारगेट होगा 69.2 एंड थर्ड टारगेट होगा 79.65। और अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो वेट फॉर द बाउंस बैक। जब ट्राइडेंट 40.55 के लेवल से ये जो सपोर्ट दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से जब ट्राइडेंट बाउंस बैक देगी तो आप लोग को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 49.35, 59 एंड 69.20। एज सिंपल एज दैट। सभी के सभी टारगेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अप टू 109 रुपये के लेवल। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।